नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 5 से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका समय न गवाते हुए आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से देखें। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुविकल्पी अति लघुत्तरी जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखें, इन्हें अच्छे से याद कर लें और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी भी इसे अच्छे से दोहरा लें। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमारे जीवन की एक रेखा है। इतिहास को पढ़ने से यह पता चल जाता है कि हमारे जीवन के पल कैसे गुजरे हैं और भविष्य में हम किस रूप में उन पलों को दोबारा मजबूरियां, परेशानियों का पल न आए, इसे कैसे रोकें। तो इसीलिए परीक्षाओं में भी इतिहास से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न 1, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मार्च 1931। चूंकि विधानसभा में बम मारने के लिए फांसी नहीं दी जा सकती थी, अतएव अंग्रेजी सरकार ने इस कांड को सैंडर्स हत्याकांड अथवा लाहौर षड्यंत्र कांड से जोड़ दिया तथा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी। प्रश्न 2, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, पुर्तगाल। पुर्तगाल ऐसा देश था जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था और पुर्तगाल का ही वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी में कालीकट नामक स्थान पर केरल के यहाँ उतरा था जहाज से, और वहां का राजा केरल का जमोरिन ने सबसे पहले उसका स्वागत किया था। प्रश्न 3, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, मद्रास। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी। प्रश्न 4, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहां से किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, बीजापुर। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसी डी अल्बुकर्क था। इसने अपनी सैन्य कुशलता से 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को परास्त कर गोवा पर अधिकार कर लिया। इसने पुर्तगाली शक्ति को भारत में क्षेत्रीय आधार प्रदान किया। प्रश्न 5, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ा दिया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, बिहार। बिहार ही वह स्थान है जहां 1857 ईस्वी के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया। प्रश्न 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, 1833। 1833 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया और उसके बाद कंपनी का व्यापार से अधिकार खोने के बाद यह अधिकार ब्रिटिश सरकार अपने पास कर ली। प्रश्न 7, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन
ए है मराठा। पंडित बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा भारत में अशांति का जन्मदाता कहने पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया, भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। इन्होंने अपने विचारों के प्रसार के 2 समाचार पत्र अंग्रेजी में द मराठा और मराठी में केसरी आरंभ किया और ये 2 जनवरी 1881 में आरंभ किया था। इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से आम जनता में स्वराज की लहर दौड़ा दी थी। प्रश्न 8, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 1940। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी। प्रश्न 9, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 1919। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947 माना जाता है, जिसे हम गांधी युग भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक मंच पर गांधी जी का अवतरण हुआ। इन्होंने अपनी राजनीतिक प्रारंभ बिहार के चंपारण जिले को नील के किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ अपने सत्याग्रह से प्रारंभ की थी। प्रश्न 10, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी? तो इन घटनाओं पर नजर दौड़ाने के बाद हम देखते हैं कि ऑप्शन डी सही है, चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस प्रकार सबसे पहली घटना यहां पर चंपारण सत्याग्रह ही है। प्रश्न 11, सरदार पटेल किससे जुड़े थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है बारदोली। सूरत गुजरात के बारदोली तालुके में किसानों ने 1928 ईस्वी में लगान न अदा करने का आंदोलन किया। इस आंदोलन में मेहता बंधुओं का असीम योगदान था। इन्होंने जनवरी 1928 ईस्वी वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। बारदोली की औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। प्रश्न 12, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, अर्थात भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने लंदन में आयोजित प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और यह सम्मेलन 1930 से 1931 के बीच हुआ था। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, बाल गंगाधर तिलक। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहते थे। उन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने के विशेष प्रयास किए थे और कांग्रेस आंदोलन को अधिक विस्तृत आधार प्रदान किया था। प्रश्न 14, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है जे.एल. नेहरू, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप बनाया था। प्रश्न 15, ऑपरेशन विजया किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, गोवा। ऑपरेशन विजया गोवा को मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 16, भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1962। अक्टूबर 1962 ईस्वी में चीन ने भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में आक्रमण कर मैकमोहन रेखा को पार कर
दिया था और यूरोपीय शक्तियों के भय से चीन ने यह युद्ध तो समाप्त कर दिया, परंतु आज भी भारत चीन सीमा विवाद बरकरार है। प्रश्न 17, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हरिहर और बुक्का प्रथम ने ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण के तथा उसके भाई वेदों के प्रसिद्ध भास्कर रसायन की प्रेरणा से मुसलमान से हिंदू बनकर तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के समीप स्थापित की। इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 18, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए सही है कर्नाटक। बीजापुर कर्नाटक के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। प्रश्न 19, सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है कोणार्क। सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। प्रश्न 20, झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है छोटा नागपुर। झूमर नृत्य के लिए छोटा नागपुर प्रांत लोकप्रिय है। प्रश्न 21, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए सही है गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। प्रश्न 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इस प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न 23, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है शिकार। प्राचीन पाषाण काल के हथियारों के अवशेष पंजाब की सोहन नदी की घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इस काल का मानव आग से अनभिज्ञ था। कृषि कर्म तथा पशुपालन से विमुख मानव पूर्णतः आखेटक का जीवन जीता था। प्रश्न 24, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेईमेकस और तीसरा कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है डायोनीसियस। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा एवं अध्ययन से इंडिका की रचना की। सीरिया नरेश एंटीयोकस का दूत डाईमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और डायोनीसियस जो कि ग्रीक नरेश टालेमी मिलाडेल्फस का राजदूत था, मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। प्रश्न 25, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है लोथल। गुजरात के काठियावाड़ स्थित लोथल तत्कालीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गोदी से नाव के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। यहाँ फारस की मोहरें भी मिली है। प्रश्न 26, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में कौन विजयी हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है सुदास। 10 राज युद्ध में भारत जन के राजन सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था।
यह युद्ध परशुणी अर्थात रावी नदी के किनारे हुआ था। विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया था। इस युद्ध के विजय के पश्चात भारत जन के आधार पर देश का नाम भारत पड़ा था। प्रश्न 27, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है अशोक। सम्राट अशोक ने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक श्रीनगर कश्मीर और दूसरा ललित पाटन नेपाल। प्रश्न 28, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई लगभग कितने में हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है ईसा पूर्व 600 ईस्वी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र महाजनपद की स्थापना का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में उत्तर पूर्वी भारत में उत्तर पश्चिम सीमा से बिहार तक फैले हुए थे। प्रश्न 29, किस शासक ने अपने को देवता कहलवाया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के सभी अभिलेखों में सर्वत्र अशोक का नाम देव नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी तथा राजा की उपाधियों से विभूषित किया गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है जातक। जातक जो कि 549 कहानियों का एक संग्रह है जो कि बुद्ध पर लिखा गया है। जातक कथाओं का संकलन महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है और वह बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का विश्लेषण बताती। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और प्रश्न 2 है अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहां से किया, अर्थात किस राजा से प्राप्त किया, वो राजा कहां का रहने वाला था? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि कोई आपको प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा है तो वीडियो को पूरा देखें और हमारा आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा नियमित रूप से देखें। आपके लिए नियमित इतिहास और नागरिक शास्त्र से प्रश्न प्रेषित किए जा रहे हैं। और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे सभी लाभान्वित हो। क्योंकि कर भला तो हो भला। आप जीवन में सबका सोचेंगे तो परमात्मा आपका भी सोचेगा। इसलिए अनुशासन बनाए रखें, नियमित पढ़ाई करें और आप नियमित रूप से पठन पाठन के कार्यों को सुचारू रूप से करते रहें। कल आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 5 प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आप सभी के लिए रोज 9:30 बजे सायं वीडियो लोड कर देता हूं। उसे आज देखें नहीं, अगली सुबह जरूर देखें और पढ़ने का क्रम जारी रखें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।